बाबरी मस्जिद को शहीद करके बनाए गए राम मंदिर में 22 जनवरी को भाजपा का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का इजलास है। मुल्क के कोने कोने से सैकड़ों लोग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस खबर को बताने से पहले हम आपको अयोध्या बाबरी मस्जिद की छोटी सी तारीख बताते हैं। 1528 में अयोध्या में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद की तामीर कराई थी। याद रहे, ये मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनवाई गई थी। काफ़ी समय तक किसी भी हिंदू लीडर का इस जगह पर राम मंदिर होने का कोई दावा सामने नहीं आया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि के होने की आवाज़ आने लगी। 1949 में चोरी छिपे 5 साधु संतों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाबरी मस्जिद में श्री रामचंद्र जी की मूर्तियों को रख दिया। सुबह होते ही आसपास के इलाकों में श्री रामचंद्र जी के अचानक प्रकट होने की झूठी खबर फैला दी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़े की तरफ से अदालत में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के निर्माण से मुताल्लिक याचिका दायर की गई। इसके बाद 1961 में मुसलमानों की तरफ से यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर कब्जे की अर्जी दाखिल की। 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मस्जिद पर ताले लगवा दिए थे। आगे चलकर 1986 में राजीव गांधी ने तालों को खुलवा दिया था, जिसकी वजह से हिंदू आवाम के लिए भी अंदर जाने के रास्ते आसान हो गए थे। इसी साल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी बनाई गई। फिर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर बनवाने के हक में रथ यात्रा निकाली। ये यात्रा गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई। इससे बीजेपी को बड़ा सियासी फायदा हुआ। 1991 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी थे। रथ यात्रा की लहर से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। इसी साल मंदिर की तामीर के लिए मुल्क भर से ईंटें भी भेजी गई। आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या पहुंचकर हजारों कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसके बाद जगह जगह फिरका वाराना फसादात के मामलात शुरू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज की और फायरिंग में कई लोगों की जानें भी चली गई। इसी साल 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत से मुताल्लिक सूरत हाल की जांच के लिए MS लिब्रहन कमेटी भी बनाई गई। 4 मई 2001 में जज SK शुक्ला ने बीजेपी रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 13 रहनुमाओं को फिरका वाराना फसादात के साजिश के इल्जाम से भी बरी कर दिया था। फिलहाल इसी मामले से जुड़ी एक अहम खबर है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का इजलास है। हिंदू मजहब के सैकड़ों लोग इस इजलास में शामिल रहेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस को भी इस समारोह में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन समेत सभी लीडर इस तकरीब में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने कहा, यह भाजपा और RSS का एक प्रोग्राम है। अब तक इंडिया की 5 पार्टियां कांग्रेस, सपा, TMC और CPI प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर चुकी है। कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक लेटर भी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रोग्राम में न जाने की वजह भी बताई गई है। इसमें कांग्रेस ने लिखा है, धर्म निजी मामला है, लेकिन बीजेपी और RSS ने मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम को अपना इवेंट बना लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन ने कहा, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रोग्राम में न जाने का फैसला सही नहीं है। इसके अलावा TMC की प्रमुख ममता बनर्जी ने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया, मैं उन प्रोग्रामों में विश्वास करती हूँ जो सभी कम्युनिटी के लोगों को साथ लेकर चलते हैं और भाईचारे की बात करते हैं। धर्म एक व्यक्तिगत पसंद से जुड़ा मामला है। बदकिस्मती है कि भाजपा ने मजहबी प्रोग्राम को सरकारी प्रोग्राम में बदल दिया, जिसमें प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के CM और दूसरे सरकारी अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अपोजिशन पार्टियां इस प्रोग्राम को भाजपा का लोकसभा चुनाव में वोट हासिल करने का प्लान भी बता रही है। कांग्रेस ने कहा कि मंदिर का तामीरी काम अभी अधूरा है, अधूरे काम का इफ्तिताह नहीं होता। ये इफ्तिताही प्रोग्राम सिर्फ लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने की एक धार्मिक नीति